नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, एक बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आखिर L1 और L2 आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा शिक्षण का, और क्या क्या दोनों में अंतर रहेगा। तो फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दीजिए क्योंकि मजा आने वाला आज के सेशन में। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं दोनों में आखिर कॉमन टॉपिक क्या है। लगभग पार्ट आपका कॉमन है, केवल एक पॉइंट आपका है वह आपका दोनों में अलग अलग रहने वाला है, जिसके लगभग आपके 2 से 3 प्रश्न रहने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए आपके सेशन के साथ, क्योंकि जानकारी आप सबके लिए महत्वपूर्ण है और विशेष तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो भाई साहब क्या सोच रहे हैं ना कि किस प्रकार से रीट होती है, ये क्या रीट होती है, क्या है, किस प्रकार से क्या सौदा है ये। तो हर एक चीज देखो बेटा। तो रीट है वह एक पात्रता परीक्षा है, वह 3rd ग्रेड राजस्थान विशेष में अगर बताएं तो 3rd ग्रेड आपको परीक्षा देनी है, 3rd ग्रेड आपको ज्वाइन होना है। तो विशेष तौर से ध्यान रखना, रीट परीक्षा आपको देनी होगी, रीट आपको उत्तीर्ण करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको वहां पर 90 नंबर लाने होंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वहां पर आपको 82 नंबर लाने हैं। तो हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर हिंदी विषय का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है उसमें देखो। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं हिंदी यानी इन दोनों के आखिर आपके कॉमन टॉपिक कौन से हैं। L1 और L2 हिंदी व्याकरण के आपके कॉमन टॉपिक। जी हाँ, ये देखिए आखिर आपके कॉमन टॉपिक कौन से हैं इसके विषय में अगर मैं आपको देखूं तो बेटा दोनों के दोनों में आपका चाहे L1 हो चाहे L2 आपके 2 अपठित गद्यांश आएंगे, जिसमें अलग अलग बिंदुओं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर एक चीज की जानकारी यहां पर आपको मिल रही है। पहला अपठित गद्यांश है वह आपका कौन से प्रश्न पूछेगा जी। तो आप देख सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। एक हो जाएगा पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि। यानी अलग अलग पॉइंट आपके दिए हुए हैं, उसमें से आपको 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। लगभग 5 प्रश्न आपके यहां से पूछे जाने हैं। कितने भाई साहब? 5 प्रश्न। इसके अलावा बात करें अगर आपका एक और दूसरा अपठित गद्यांश, इससे भी आपके लगभग 4 या 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, और ये सबसे छोटा पार्ट है। ये बेटा बिल्कुल और बिल्कुल आपके 3 या 4 पॉइंट यहां से जुड़े हुए हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। एक तो ये हो गया, एक हो गया वचन, एक काल हो गया, कारक, एक अपना कौन सा हो गया, लिंग हो गया, यानी शब्दों के लिंग, वचन और काल बताना। इसके अलावा अपन कह सकते हैं लिंग, वचन और काल बदलना, अर्थात दिए गए शब्दों का आपका लिंग, वचन, काल बताना और दिए गए का आपका लिंग, वचन, काल बदलना। दोनों के विषय में अपन बात करते हैं। इसके अलावा एक अपन क्या कह सकते हैं जी, वाक्य विचार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। हर एक के बारे में आप देख सकते हैं बेहतरीन आपके प्रश्न रहने वाले। तो इस पूरे के पूरे पार्ट से आपके लगभग 14 या 15 प्रश्न रहेंगे, और बाकी का आपका दूसरा पार्ट अर्थात व्याकरण वाला पार्ट, ये आपका वो है जो दोनों में आपका कॉमन है, अर्थात L1 में भी है और L2 में भी है, दोनों के दोनों में है। इसके अलावा वे विद्यार्थी जो बीएड भी किए हुए हैं और बीएसटीसी भी किए हुए हैं, उनके लिए भी आपका कॉमन पार्ट यही रहने वाला। नो टेंशन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक अगर अपन देखें तो आप कह सकते हैं भाषा शिक्षण। आखिर भाषा शिक्षण में अपने कौन से बिंदु हैं उनके विषय में मैं आपको बताना चाहूँ तो पहला है आपका भाषा की शिक्षण विधियाँ, जिसमें अलग अलग आधार पर अपन देखेंगे। व्याकरण शिक्षण की अलग, गद्य शिक्षण की अलग, पद्य शिक्षण की अलग, नाटक शिक्षण की अलग, रचना शिक्षण की अलग, हर एक को अलग अलग आधार पर अपन देखेंगे। बिल्कुल जी भाई साहब। इसके अलावा भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा शिक्षण की दक्षता और विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक अपना कौन सा है, हिंदी भाषा शिक्षण चुनौतियां, यानी हिंदी भाषा शिक्षण में आपको क्या क्या चुनौतियां स्वीकार करना पड़ता है, क्या क्या चुनौतियां हैं जो आपके समाज में कुछ असंभावनाओं के कारण या अपन कह सकते हैं कुछ बिना जानकारी के लोग इससे हिंदी भाषा शिक्षण में को बहुत ज़्यादा संकुचाते हैं। एक अपन कह सकते हैं भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री। आखिर सहायक सामग्री, अधिगम सामग्रियाँ आपकी कौन सी है वो चीज़ आपको देखनी है। एक अपना है बहुमाध्यम, यानी भाषा शिक्षण के अन्य संसाधन जो अन्य उपागम वगैरह हैं वो आपको देखने हैं। इसी प्रकार से एक अपन देख सकते हैं भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, एक अपना
परीक्षण और एक अपना हो जाएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी हर एक चीज, और एक उपचारात्मक शिक्षण और एक निदानात्मक शिक्षण, यानी पूरा का पूरा आपका भाषा शिक्षण वाला पार्ट है वह आपका कितना जी 10 से 12 नंबर आपके रहने वाले हैं। यहां पर लगभग आपको कितने 15%, यहां पर आपको लगभग 10 से 12%, और एक बिंदु जो निश्चित तौर से आपको 2 या 3% देगा वह आपका रहने वाला है जी कौन सा, ये रहा, जो दोनों में आपका डिफरेंट है। देखिए अगर बात करें L1 में, तो L1 में तो दिया गया है राजस्थानी भाषा, अर्थात राजस्थानी भाषा का आपको परिचय देखना है, राजस्थानी भाषा का विकास आपका किस प्रकार से हुआ है वो आपको देखना है। इसके अलावा बोलियां और सामान्य परिचय, सीधी और सरल भाषा में अपन देखते हैं, एक तो राजस्थानी भाषा यानी मारवाड़ी, इसके अलावा ढूंढाड़ी, मेवाती, और एक अपन कह सकते हैं मालवी, इनका आपको पूरा का पूरा परिचय देखना है। इसकी सहायक बोलियां कौन सी हैं उनके बारे में आपको देखना है। यहां पर तो आपको ये देखना है, और उन बोलियों का परिचय क्या है वह आज चीज आपको देखनी है। और यहां अपन L2 में देखें तो यहां पर है जी भाई साहब राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारियां, राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारियां हैं वो आपको यहां पर देखनी है। बिल्कुल जी भाई साहब, तो ये रहा आपका L2, यानी यहां पर तो राजस्थानी भाषा देखो दोनों में कॉमन है, राजस्थानी भाषा है वो दोनों में कॉमन है। यहां पर तो बोलियों के बारे में आपको देखना है, और यहां पर साहित्य की अलग अलग विधाओं के बारे में देखना है, मुख्य आपके रचनाएं और रचनाकार आपको देखना है। ये दोनों में थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, बाकी आपका बिल्कुल सेम है, हालांकि ज्यादा यहां पर भी बदलाव नहीं है, ये थोड़ा सा माइनर अपने कह सकते हैं, ज्यादा नहीं, केवल और केवल अपना अधिकतम 8 से 10 पेजेस का मामला, 8 से 10 पन्नों में पूरा का पूरा मसाला यह निपटने वाला है। इसके अलावा प्यारे साथियों, आपके अपने लक्ष्य परिवार ने दोनों का दोनों बैच एक साथ, जी हाँ, रीट परी का अगर आप बैच लेते हैं तो आपको रीट मेंस की कोचिंग बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी, जिसमें अपन देखते हैं जी L1 और L2 साइंस मैथ, और इसके अलावा SST, और एक आपका कौन सा हो जाएगा हिंदी वगैरह, सब कुछ आपका आप यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। लक्ष्य क्लासेज जी क्यों चुने, क्योंकि यहाँ पर आपको स्मार्ट बोर्ड, हर एक कक्षा में स्मार्ट बोर्ड अत्याधुनिक तकनीकी के द्वारा पूरी की पूरी सुसज्जित है। इसके अलावा नियमित टेस्ट, अपने एकमात्र राजस्थान का संस्थान है जो बिल्कुल निःशुल्क, जी हाँ, निःशुल्क टेस्ट सीरीज करवाता है और नियमित करवाता है, हर एक परीक्षा की करवाता है। यह नहीं है कि कोई परीक्षा आपकी छोड़ दी जाए, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड और RPSC के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती है उसमें से लगभग परीक्षाओं की आपकी टेस्ट सीरीज एकदम से निःशुल्क होती है, निःशुल्क। इसके अलावा डाउट सेशन हर एक विद्यार्थी के लिए अवेलेबल है, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आपका हर एक मटेरियल आपको उपलब्ध रहने वाला है। और साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान रखना भाई, पहले 100 विद्यार्थियों के लिए 25%, जी हाँ 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो नॉर्मली आपका 15% रहता है, यानी 15% रहता है, लेकिन अभी अपना यह कितना रह रहा है जी भाई साहब, पूरा 25% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। 6 मई से यह बैच शुरू हो रहा है, और भाई साहब सुबह है 10 बजे, जी हाँ सुबह 10 बजे समय रखा गया। तो भाई साहब अगर आप विचार कर रहे हैं कि ऑफलाइन सेंटर में जाकर के कोचिंग के लिए, तो आ जाइए, क्योंकि राजस्थान का सबसे विश्वसनीय संस्थान, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भरोसेमंद संस्थान विद्यार्थियों का उभरता हुआ एक मात्र है, और वह है आपका अपना लक्ष्य परिवार। जी हाँ, इसके अलावा साथियों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी, आपके जहन तक पहुंची होगी, और आप किस प्रकार की रीट से संबंधित जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स को मैं देख करके आगे की रणनीति बनाऊंगा, आगे के आपके लिए सेशन लेकर आऊंगा। और साथ ही साथ बहुत जल्द अपन यहां पर एक सिस्टमेटिक तरीके से हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। और एक जानकारी मैं आपको और बता दूं, अपना एक चैनल है लक्ष्य सेंट्रल चैनल, वहां पर मैं यूपी टेट के लिए हिंदी व्याकरण आपको पढ़ा रहा हूं। देखो हिंदी व्याकरण पढ़ना आपको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्तमान समय में हिंदी के प्रश्न जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं भाई साहब, तांडव, पिंडियां दूसती हैं, जी हाँ, उन प्रश्नों को हल करते समय अच्छे लोग थर्रा रहे हैं। तो इसलिए भाषा का गहराई से अध्ययन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक प्रश्न कंपटीशन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो भाई साहब किसी भी प्रश्न को आपको सरल नहीं मानना है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको सरल नहीं मानना है। तो लीजिए बाकी की बातें करेंगे अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। राम राम, जय हिंद, जय भारत।